तो भैया आपको मालूम होगा कि अगर आप इनकम करते हैं तो उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। बजट 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से नया टैक्स स्लैब लाया गया है कि अब भाई इतना अर्निंग करोगे तो हम इतना टैक्स लेंगे और इतना अर्निंग करोगे तो नहीं लेंगे। किन किन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, क्या कुछ प्रतिशत है, यहाँ पर सब कुछ हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा ही, साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करने का कृपा करिएगा, कष्ट करिएगा, जो भी है कुछ भी कह लीजिए लेकिन शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, इससे पहले वाला टैक्स स्लैब के बारे में बात करें तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि 0 से लेकर 2.5 लाख रुपया तक अगर आपका इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं नील था। लेकिन 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपया तक आपको 5% की इनकम टैक्स लगाए जाते थे, जो कि रिबेट के तौर पर आपको वापस दे दिया जाता था। अगर आप 2.5 लाख रुपया की इनकम कर रहे हैं तो 5% के अनुसार से 12,500 होते हैं, वो रिबेट के तौर पर आपको दे दिया जाता था। अगर 5 लाख से ऊपर के बारे में बात करें तो 5 लाख 1 रुपया से लेकर 7.5 लाख रुपया तक आपको 10% की टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद 7,50,000 1 रुपया से लेकर 10 लाख रुपया तक 15%, 10 लाख 1 रुपया से लेकर 12,50,000 रुपया तक आपको 20%, और 12 लाख 1 रुपया से लेकर 15 लाख तक आपको 25%, और 15 लाख या फिर इससे ऊपर की अर्निंग पर आपको 30% की टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब बात करते हैं जो नया टैक्स स्लैब है वो उसने क्या कुछ कहा गया है। तो जो नया इनकम टैक्स स्लैब है जो कि वर्ष 2023 से 24 के बारे में बात करें तो अप टू 3 लाख रुपया तक नहीं लगेगा। मतलब पहले अप टू 2.5 लाख था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर अप टू 3 लाख कर दिया गया। यानी कि 3 लाख रुपया तक साल में आप इनकम कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। वही 3 लाख रुपया से लेकर 6 लाख रुपया तक आपको 5% की टैक्स देना है। अब आप सोचोगे कि भाई वहां पर उनका कहना था कि 7 लाख रुपया तक कोई टैक्स हम नहीं लेने वाले हैं, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि 6 लाख रुपया से 9 लाख रुपया तक आपको 10% की टैक्स देना है। तो जो आपको 2.5 लाख रुपया से लेकर 5 लाख तक 5% की टैक्स में रिबेट मिलता था, अब वही रिबेट आपको 7 लाख रुपया तक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपया की आप अर्निंग करती हैं तो 5% के अनुसार से हो जाएगा कुल यहाँ पर 15,000 रुपया, और वही 6 लाख से 9 लाख के बीच में आते हैं तो 7 लाख रुपया तक छूट की बात कही गई है। तो 6 से बढ़ाकर 1 करे तो 1 लाख रुपया ये जो आता है 10% वाला में आता है, तो 1 लाख रुपया यानी 10% के अनुसार से हो जाएगा 10,000 रुपया। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर ये श्योर हो कि 7 लाख रुपया के अर्निंग पर, मतलब 7 साल में आप 7 लाख रुपया अर्न कर रहे हो तो उस पर आपको रिबेट मिलेगा, जो कि 5% वाला तो अलग मिल जाएगा, और 1 लाख रुपया इधर आ जाएगा 10% में तो 10,000 ये मिल जाएगा। तो अगर 3 लाख रुपया उधर पकड़े और 1 लाख रुपया इधर पकड़े तो 15,000 प्लस 10,000 रुपया यानी 25,000 का रिबेट। मतलब 7 लाख रुपया तक जो भी आपको टैक्स बन रहा है, जो कि 5% वाला कैटेगरी में भी बनेगा और 1 लाख रुपया यहाँ पर 10% वाला में भी बनेगा। तो जो भी आपका टैक्स बन रहा है वो रिबेट के तौर पर आपको वापस दे दिया जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया है 87A के तहत आपको ये रिबेट दिया जाता है। इसके बाद 9 लाख से 12 लाख की जो इनकम रहेगा उस पर 15% की टैक्स, और 12 लाख से 15 लाख रुपया तक 20% की टैक्स, और 15 लाख से ऊपर पर 30% की टैक्स। अब आप सोचोगे कि भाई मैं 7 लाख रुपया से ऊपर की अर्निंग करता हूं, तो अगर आप 7 लाख रुपया से ऊपर की अर्निंग करते हैं तो यहां पर आपको टैक्स लगने वाला है। लेकिन वही अगर आप 7 लाख रुपया या फिर इससे कम अर्निंग करते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो टैक्स रहेगा वो रिबेट के तौर पर आपको वापस दे दिया जाएगा। तो जो छूट के बाद कहा गया है वो यहाँ पर 7 लाख रुपया तक कहा गया है। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर कोई सवाल मन में उत्पन्न हो रहा। हाँ, 1 अप्रैल 2023 से ये लागू होने की बात कही गई है। इसके साथ ही जो लोग नया टैक्स पेयर है, जो नया से यहाँ पर डालेंगे उनको ये छूट मिलेगा। और आप सोच रहे हो कि भाई पहले से मैं यहाँ पर टैक्स पे कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। देखो, नया से जो नया वित्त वर्ष शुरू होता है
उसमें आप टैक्स स्लैब के अनुसार आते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगा 7 लाख तक, लेकिन इससे ज़्यादा के अर्निंग पर आपको कोई छूट नहीं दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर आपको जो है टैक्स लगेगा। और छूट क्या मतलब, लगता ही है टैक्स स्लैब के अनुसार से, लेकिन वो रिबेट के तौर पर आपको वापस मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बार बार कहना पड़ता है यार, जरूर सब्सक्राइब करना। लेटेस्ट अपडेट हमेशा मैं आप सभी तक पहुंचाते रहूंगा। धन्यवाद।